सब कुछ ब्रह्म है, जगत वस्तुतः असत है। श्री वाल्मीकि जी कहते ही भरद्वाज कुंददंत के इस प्रकार कहने पर प्रशंसनीय महात्मा भगवान वशिष्ठ मुनि ने यह परमार्थोचित वचन कहा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हर्ष की बात है कि महात्मा कुंददंत को शास्त्र श्रवण से विज्ञान आनंदघन परमात्मा में विश्राम प्राप्त हो चुका है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। इस तत्व को ये हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह दिख रहे हैं। निश्चय ही ब्रह्म मात्र जिसका स्वरूप है, ऐसा ये विश्व इन्हें अजन्मा ब्रह्म ज्ञात होने लगा है। भ्रांति इनके लिए ब्रह्म रूप ही हो गई है। वही ब्रह्म जो शांत, एक और निर्विकार है, जो जैसे जिसके द्वारा जहां जिस प्रकार का जितना जब और जिस हेतु से है, वे वैसे उसके द्वारा वहां उस प्रकार का उतना उस काल में और उसी हेतु से कल्याण में शांत, जन्मादि रहित, मौन, अमौन, अजर, सर्वव्यापी, सुशून्य, अशून्य आदि अंत से रहित एवं अक्षय ब्रह्म ही है। व्यवहार में ब्रह्म स्वयं दृश्य, स्वयं दृष्टा, स्वयं चेतन, स्वयं जड़, स्वयं सब कुछ और स्वयं कुछ भी नहीं है। वास्तव में वे सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप में ही स्थित है। दृश्य जगत ही पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म ही दृश्य जगत है। ये ना तो शांत है, ना अशांत है, न निराकार है और न साकार ही है। जैसे जागने पर स्वप्न आदि निराकार भासित होते हैं, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर ये शरीर भी निराकार ही प्रतीत होता है। चैतन्य मात्र ही इसका स्वरूप है। ये स्वप्न की भांति अनुभव में आने पर भी असत्य ही है। ये भ्रमवश दिखाई देने वाली सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि भाव वास्तव में नहीं है। जैसे चित्र लिखित चित्रवधु चित्र से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही ये दृश्यमान जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे चित्रकार द्वारा बनाई जाने वाली चित्रगत सेना बुद्धिस्त चित्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही सृष्टा की चित्तता दशा में मूर्त सृष्टि नाना रूपों में प्रतीत होती हुई भी उससे भिन्न न होने के कारण नानात्व से रहित है। रघुनंदन, जैसे समुद्र में जल राशि का स्फुरण होने पर ही उसमें भंवर उठते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध चिदाकाश का अपने सत्य संकल्प के अनुसार जो स्फुरण है उसी को जगत कहते हैं। परम चैतन्य में समुद्र में जल राशि की भांति वस्तुतः चिदात्मक जगत भावों का जो अकस्मात भान होता है, उसे मनीषी पुरुष संकल्प आदि नाम देते हैं। काल से, अभ्यास योग से, विचार से, संभाव से, जाति की सात्विकता से और अंतःकरण के सात्विक और निर्मल होने से सम्यक ज्ञान संपन्न यथार्थदर्शी तत्वज्ञ पुरुष की बुद्धि द्वैत और अद्वैत से रहित चिन्मात्र स्वरूप हो जाती है। चिदाकाश रूप परमात्मा चिदाकाश में ही स्फुरित होने वाले अपने इस रूप को दृष्टा दृश्य रूप जगत को देखता हुआ सदा साक्षी रूप से प्रकाशित होता है। वह उससे भिन्न नहीं है। एक चेतन सत्ता के उपजीवी होने से दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं, क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है। जैसे शून्यत्व और आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी तरह जगत और ब्रह्म में भी भेद नहीं है। श्री राम सृष्टि के आरंभ काल में परमात्मा के मन में अपनी प्रकृति सहित विलीन हुए प्राणियों के पूर्वकृत कर्म वासनानुसार जो कुछ नियत रूप से भान हुआ, वह जैसा था और जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था, वह आज भी उसी रूप में स्थित है तथा वही जगत कहलाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसका जैसा संकल्प होता है, वह उसी रूप में हो जाता है। सत्य संकल्प परमात्मा की अनुभूति सार रूप है, अतः उसे जिस वस्तु का भान हुआ वह अभान रूप कैसे हो सकता है। रघुनंदन, चेतन जीव की जो उत्पत्ति बताई गई है
उसका अभिप्राय इतना ही है कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये बात समझ में आ जाए, जीव की उत्पत्ति वास्तविक है ये बताना अभीष्ट नहीं है। वस्तुतः चेतन स्वरूप जीव चिन्मय परब्रह्म परमात्मा का अंश है, इसलिए कृत्रिम नहीं है। किंतु अज्ञान से चेतते अर्थात दृश्य जगत की ओर उन्मुख हो जाने के कारण ही वे जीव शब्द से कहा जाता है। जीवन से अर्थात प्राण और कर्मेंद्रियों को धारण करने से तथा चेतन से अर्थात ज्ञानेंद्रियों को धारण करने से वे जीव कहलाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस यथार्थ आत्म स्वरूप को भूलकर चिन्मय जीवात्मा जब ये देखने लगता है कि मैं मनुष्य आदि शरीर हूँ और ये पृथ्वी आदि मेरा आधार है, तब वह उसी में दृढ़ आस्था बांध लेता है। असत्य में सत्य बुद्धि करके ही जीव भावनावश बंध जाता है और अपने भीतर बारंबार भावना एवं नानात्व का अनुसरण करने लगता है। जो जिसमें अत्यंत आसक्त होगा वह उसे क्यों ना देखेगा। जगत की जो भ्रांति हो रही है वह असत्य ही है, तो भी भावना के कारण इस प्रकार प्रौढ़ता को प्राप्त हो गई है। सबके कारणभूत सनातन ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई जगत का कारण नहीं है। वह कारण भी कार्यता के बिना संभव नहीं है और निर्विकार कूटस्थ सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म में कार्यता और कारणता आदि का होना कदापि संभव नहीं है। इसलिए इस जगत की प्रतीति अज्ञान के कारण ही हो रही है।